उत्तर प्रदेश की सादाबाद विधानसभा सीट हाथरस जिले में पड़ती है। इस सीट पर मायावती के करीबी रामवीर उपाध्याय 2017 की मोदी लहर के बीच विधायक चुने गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें बसपा मुखिया ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। ऐसे में अब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो उनको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सादाबाद विधानसभा सीट पर 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे देश में मोदी लहर प्रभावी थी, वहीं इस सीट पर बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने रालोद के डॉक्टर अनिल चौधरी को चुनाव में मात दी थी। इन चुनाव में बसपा के रामवीर उपाध्याय को 91,365 मत मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रालोद के अनिल चौधरी को 64,775 मत मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रीति चौधरी तीसरे नंबर पर रही थी और उन्हें 36,134 मत मिले थे, जबकि चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल को 29,060 मत मिले थे। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सादाबाद सीट पर बसपा को 40.51% वोट, जबकि रालोद को 28.72%, भाजपा को 16.2%, जबकि समाजवादी पार्टी को 12.89% वोट पड़े थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक सादाबाद विधानसभा सीट पर कुल 3,65,554 मतदाता हैं, जिनमें 1,95,189 पुरुष जबकि 1,70,368 महिला मतदाता है। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बसपा के सत्येंद्र शर्मा को इस चुनाव में हराया था। सपा के देवेंद्र अग्रवाल को 63,741 मत पड़े थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के सत्येंद्र शर्मा को 58,554 मत मिले थे। वहीं रालोद के चौधरी प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर थे और उन्हें 51,274 मत मिले थे, जबकि भाजपा के सुभाष चौधरी चौथे नंबर पर थे और उन्हें 6,895 मत मिले थे। सादाबाद विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे ज़्यादा आबादी जाट बिरादरी की है। इस सीट पर जाटों की कुल आबादी तकरीबन 90,000 है, जबकि ब्राह्मण समाज की आबादी 55,000 है। इसके अलावा मुसलमान करीब 32,000, बघेल करीब 28,000, ठाकुर करीब 20,000, यादव 12,000, वैश्य 15,000, जाटव 28,000, धोबी करीब 15,000 और अन्य जातियों की आबादी 5 से लेकर 10,000 के बीच है। ऐसा माना जाता है कि जिसको भी यहाँ से जाट और ब्राह्मण को वोट मिल गया, समझो उसकी जीत पक्की हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से रामवीर उपाध्याय बीएसपी से निलंबित चल रही हैं। उनकी पत्नी बीजेपी का दामन थाम चुकी है और हाथरस के जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बन चुकी है। वहीं बेटा सहित अन्य तीनों छोटे भाई भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब सभी के लिए रामवीर उपाध्याय के अगले कदम का इंतजार है। अभी ये भी साफ नहीं हुआ है कि वह सादाबाद से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से। ये तो चुनाव के दौरान ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस सीट पर रालोद के लिए भी जीत हासिल करना चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।